वेलकम स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर सेकंड चल रहा है, जिसमें आपका चैप्टर 5 चल रहा है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत अवकलन समीकरण। युगपत अवकलन समीकरण के कुछ क्वेश्चंस और आपको आर्टिकल कराया गया था। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन dt बराबर माइनस का ओमेगा वाई और dy अपॉन dt बराबर ओमेगा एक्स दे रखा है। ठीक है, दो समीकरण दे रखे, इसको समीकरण नंबर 1 और 2 दिया। इसको यदि t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt2 इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है dy अपॉन dt, और dy अपॉन dt का मान समीकरण 2 से रख दीजिए। ओमेगा dy अपॉन dt का मान है ओमेगा x। d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर हो गया 0। ये अपन कह सकते हैं डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x बराबर 0 हो गया। पीआई तो निकाल लेंगे, CF निकालिए, और कैपिटल D किसको डिनोट कर रहा है? D अपॉन डी टी को। CF के लिए क्या करा अपन ने? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, m बराबर हो गया प्लस माइनस आइटा ओमेगा। तो अल्फा का मान 0 आ रहा है, m बराबर हो गया प्लस माइनस आइटा ओमेगा। x इक्वल टू हो गया e रेज टू अल्फा 0 हो गया c1 cos बीटा, बीटा की जगह ओमेगा t प्लस c2 साइन ओमेगा ऑफ t। इससे x का मान आ गया। अभी y का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर से समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो dx अपॉन dt हो गया आपके पास माइनस c1 ओमेगा साइन ओमेगा t, कॉस का डिफरेंशियल नेगेटिव आता है, प्लस c2 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t। ठीक है, 1 और तथा 4 से तो dx अपॉन dt का मान रखा माइनस c1 ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस c2 ओमेगा कॉस ओमेगा t बराबर है माइनस का ओमेगा वाई। तो एक तरह से ओमेगा कट जाएगा और वाई का मान निकल जाएगा, नेगेटिव भी हटा दीजिए, c1 साइन ओमेगा टी माइनस c2 कॉस ऑफ ओमेगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि बिंदु x y एक वृत्त पर स्थित होगा। तो अपन x और y का मान तो निकाल दिया, अब ये कह रहा है बिंदु x y एक वृत्त पर स्थित होगा। x का मान कहां से निकला? 3 और 5 को लीजिए, 3 और 5 को होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करिए। वर्ग कर जोड़ने पर तो लेफ्ट साइड तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। राइट साइड में देखिए c1 cos ओमेगा टी दोनों तरफ आ रहा है, ठीक है, और स्क्वायर होगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2c1 c2 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब y स्क्वायर का प्लस c1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2c1 c2 साइन ओमेगा टी और कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो एक तरह से इससे ये कट गया और बराबर आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इन दोनों को करा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो गया। दूसरा कांस्टेंट ले लिया, तो ये आ गया जो कि एक वृत्त का समीकरण है, जो कि बिंदु अतः बिंदु एक्स वाई वृत्त 6 पर स्थित होगा। इसको समीकरण नंबर 6 कह सकते हैं।
अतः यही आपको सिद्ध करना है, बिंदु एक्स वाई वृत्त 6 पर स्थित। तो ये अपने फर्स्ट आर्टिकल के क्वेश्चन थे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। Simultaneous differential equation of first order and first degree। जैसे मान लीजिए 3 चरों, प्रथम कोटि और प्रथम घात के 3 चरों वाले कोटि तथा प्रथम घात के 3 चर वाले युगपत समीकरण माना लिखना। जैसे लिखा P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इज इक्वल टू 0। एक समीकरण ले ली। इसी पर दूसरी समीकरण ले ली, ठीक है। 2 समीकरण आपने ये ले लिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से P1 को P1 को dx मतलब P1 R2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर P2 R1 से हो जाएगा। तो एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। वज्र गुण जिसे आप कहते हैं। तो आप लिख सकते हो dx dy और dz अपॉन, सबसे पहले आया P1 का मान ले रहे हो, dx के नीचे लिख रहे हो तो क्या लिखता है Q1 R2। इसको और इसको छिपा देते एक तरह से, Q1 R2 माइनस Q2 R1 इज इक्वल टू, अब dy का मान P2 R1 माइनस P1 R2 इज इक्वल टू P2 R1 माइनस P1 R2, और dz का मान आ गया इसी पर P1 Q2 माइनस Q1 P2। और इसको अपन इस पर भी लिख सकते हैं dx अपॉन इसको, यदि पूरे को P मान लें तो इस तरह के जो क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्ट यदि दिया हुआ है dx अपॉन P dy अपॉन Q dz अपॉन R, तो इस मेथड के क्वेश्चन को हल करने की विधियां आपके सिंपल मेथड से देखती है। जैसे किसी में कई बार x से गुणा करेंगे, कई बार x से भाग देंगे, कई बार x स्क्वायर से गुणा करेंगे। किसी तरह से आपको तीनों का कंपोनेंट को जोड़ के या घटा के नीचे का मान आपको उसमें 0 करना है, ये विधि है आपकी। और 3 वेरिएबल है, कम से कम आपको 2 विधि उसमें काम मिलेंगे। एक बार कभी कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो कभी कांस्टेंट से भाग देंगे, कई बार एक्स वाई जेड के एक एक गुणांक से गुणा करेंगे। किसी क्वेश्चन को देखने से उसको पता चलेगा क्या उसमें विधि अपन अपना रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, उसके आधार पर आपको और क्लियर होता जाएगा। a dx अपॉन b माइनस सी इंटू वाई जेड बराबर b dy अपॉन
सी माइनस ए इंटू जेड एक्स बराबर सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें ए डी एक्स बी डी वाई सी डी जेड, नीचे एक्स नहीं आ रहा, यहां वाई नहीं आ रहा और यहां जेड नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी तरह से अपन यहां पे भी एक्स से गुणा करते हैं और ऊपर भी एक्स से गुणा करते हैं, या वाई से गुणा करते हैं या वाई से गुणा करते हैं, या जेड से गुणा करते हैं या जेड से गुणा करते हैं, फिर सबको जोड़ दे तो देखो बी से बी कट जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड तो सारा कॉमन चला गया, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। तो एक तरह से अपने को तीनों का वेरिएबल को नीचे का पार्ट को जीरो करना है किसी तरह पे। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड के गुणांकों को लेकर एक्स से ऊपर गुणा करो, एक्स से नीचे गुणा करो, फिर सबको जोड़ दो। तो अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स वाई जेड के गुणांकों को लेकर जोड़ने पर एक्स वाई जेड के गुणांकों को लेने पर कैसे लिखें इसको? अपन लिखें इक्वल टू ए एक्स डी एक्स। पहले इसको स्टेप को एज इट इज लिख लो जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है। इक्वल टू ऊपर भी एक्स से गुणा का ए एक्स डी एक्स, ए एक्स डी एक्स एक एक को करते जाओ गुणा। एक्स से गुणा करा बी माइनस सी इंटू एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स वाई जेड अगेन आ जाएगा, प्लस सी जेड डी जेड प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स वाई जेड। अब क्या कीजिए, नीचे से एक्स वाई जेड को कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू जैसे ही एक्स वाई जेड कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा, देखिए बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अपन ये चीज पहले से इसको थोड़ा रफ में चेक कर लेंगे क्योंकि नीचे की स्टेप जीरो करनी है आपको। तो ये हो गया ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड अपॉन जीरो। एक तरह से ये बाहर आ गया। यह अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड बराबर हो गया जीरो। किसी से गुणा कर दे तो जीरो हो जाएगा, विच इंप्लाइज इसको लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कर दिया टू भी आएगा बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर कांस्टेंट ले लिया अपन ने C1। इंटीग्रल कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इजीली हो जाएगा आपके लिए। आपने 2 डायरेक्ट कर दिया। अब इसका इंटीग्रल करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, और चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बार लिखा डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई स्क्वायर प्लस सी डी जेड स्क्वायर बराबर जीरो। डिफरेंशिएट दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया, डी है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इजिकल टू आ गया कांस्टेंट C1। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अभी अपन ने एक्स वाई जेड के गुणांकों को देखा तो जीरो हो गया। अब दूसरा मेथड अप्लाई करते अपन, ठीक है। तो ऊपर के मैं इसको मिटा देता हूं खाली, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं। एक
मेथड से तो ये अब दूसरा मेथड लीजिए, नीचे देख रहे हो ए बी सी भी नहीं है, ए यानी है, बी यानी है, सी यानी है। अगर किसी तरह से ए भी गुणा कर दें और एक्स भी गुणा कर दें तो आपको फिर देखो चेक कर लेंगे रफ में जीरो हो रहा है नहीं हो रहा, इसको लिखेंगे बराबर। अब आप लिखोगे ए एक्स ए वाई और ए जेड के गुणांकों को लिखने पर ए एक्स बी वाई और सी जेड के गुणांकों को ले लीजिए। लिखिए पुनः समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 से पुनः आपने लिखा ए एक्स बी वाई और सी जेड के गुणांकों को लेने पर, ठीक है। अब कीजिए, सबसे पहले क्या किया, ऊपर ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई, ए से भी तो गुणा किया है, बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड अपॉन ए से भी गुणा करा है और एक्स से भी गुणा करा है, ध्यान रखना है। तो एक्स वाई जेड तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, तीनों में ही आ रहा था। ए बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से अपन ने इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्या करें, नीचे का पार्ट देख रहे हो, ए बी से कट रहा है, माइनस का ए बी, ए सी माइनस का ए सी प्लस के ए सी से कट रहा है, तो नीचे का पार्ट वापिस से जीरो हो रहा है और एक्स वाई जेड तो है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड अपॉन जीरो। अब वही मेथड से कर दें, विच इंप्लाइज अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर को बाहर ले लिया, प्लस बी स्क्वायर 2 वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर 2 जेड डी जेड बराबर है जीरो। और पूरे का डिफरेंशियल भी ले सकते हैं डी। अब देखो ए स्क्वायर को भी अंदर ले लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर जीरो। इंटीग्रल कर दें, कॉन्स्टेंट ले लिया C2। एक और दो को आप एक साथ लिखते हैं तो समीकरण का पूर्ण हल प्राप्त करेंगे। 1 तथा 2 से दिए गए समीकरण का तो इस तरह से क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन को देखने से पता चलेगा किसी में x से गुणा कर रहे हैं, या जैसे ऊपर x से भी गुणा करा, फिर ए एक्स बी वाई सी जेड से भी गुणा करा। तो इस तरह के क्वेश्चन को, ये इजी मेथड है, आप देख के पता करेंगे कि कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करना है।